हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो देखो, मैंने आपको पिछली बार जो है गवर्नमेंट बुक, क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो गवर्नमेंट बुक से मैंने आपको लेसन नंबर फर्स्ट जो है अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशन का मैंने नोट्स आपको भेज दिए थे। तो आज मैं उसको जो है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वो चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको वो कंप्लीट एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके मैंने देखो क्वेश्चन आंसर्स भी आपको भेज दिए हैं, वो आप करने की कोशिश करें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात आती है कि फैमिली। आप सब लोग जानते हैं कि फैमिली किसे कहते हैं, जिनके साथ हम घर में रहते हैं। वी लिव विद आवर पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर कॉल्ड आवर फैमिली। हम अपने घर में भाई बहन, माता पिता, दादा दादी के साथ में जो रहते हैं वही हमारी फैमिली होती है। अच्छा, आपने अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली दो तरह की होती है। एक तो होती है बड़ी फैमिली, और एक होती है छोटी फैमिली। तो बड़ी फैमिली को कहते हैं जॉइंट फैमिली, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। और एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे बच्चे भी एक या दो ही होते हैं, तो उनको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो फैमिली कितनी टाइप्स की होगी? फैमिली टू टाइप्स की हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अगर हम जैसे पेड़, अगर फैमिली ट्री अगर हम बनाना चाहें तो आप भी अपनी नोटबुक में ऐसा काम करना, और आपकी बुक में भी फैमिली ट्री का दे रखा है, आप उसमें अपने पेरेंट्स की पिक्चर वगैरह चिपकाएं और फैमिली ट्री बनाएं। जैसे ट्री की कई सारी ब्रांचेज निकली हुई होती है, वैसे आप देखो, आप अपने ग्रैंडफादर का पिक्चर लगा सकते हैं, ग्रैंडफादर के कितने बच्चे हैं उनकी पिक्चर्स लगा सकते हैं, और फादर के कितने बच्चे उनकी पिक्चर्स और लगा सकते हैं। तो ये जैसे टॉप में लो या रूट्स में लो, तो सबसे पहले कौन आएंगे? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के नीचे फादर्स आ जाएंगे, उनके बाद में उनके सन्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये फैमिली ट्री होती है। अब हम बात करते हैं कि पुराने ज़माने में तो ज़्यादातर क्या होता था कि बड़े बड़े परिवार ही होते थे, जॉइंट्स फैमिली ही होते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे परिवार होते हैं। छोटे परिवार क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है? रीज़न ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। तो देखो, इसका कारण ये है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गांवों में तो आज भी जॉइंट्स फैमिली ही होती है, लेकिन शहरों में जो होता है अभी भी छोटी फैमिली होती है। कारण एक तो देखो, इसे कई सारे, वैसे तो देखो कई सारे कारण। एक तो ये है, इन रीजन ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। कई बार गाँवों में जो परिवार होते हैं वो शहरों में अच्छी पढ़ाई के लिए, मान लो वहाँ गाँव में तो ज़्यादा बड़ी स्कूलें होती नहीं, कॉलेज होती नहीं, तो गाँव के लोग क्या करते हैं, शहरों में अच्छी स्कूल या अच्छे कॉलेज के लिए शहर में आ जाते हैं, और फिर वो शहर में ही रहने लगते हैं। तो इस तरह से वो परिवार छोटे परिवार के रूप में रह, अब पूरा गाँव तो आ नहीं सकता, पूरे गांव में जो उनके रिश्तेदार हैं वो तो अब वो ला नहीं सकते, तो वो अपने एक परिवार जो होता है शहर में जाकर अच्छी पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए वहीं रह जाते हैं। और हाँ, कई बार ऐसा होता है, मान लो गांव में तो काम कम ही होता है, गांव में तो फैक्ट्री नहीं होती है या काम कम होता है, गांव में तो दो तीन काम ही होते हैं। या तो आप डोमेस्टिक, आप अपने एनिमल्स को लुक आफ्टर कर सकते हो, या फिर आप खेती बाड़ी का काम कर सकते हो, ज़्यादा काम होता नहीं है। तो या तो खेती बाड़ी का, अगर मान लो खेती बाड़ी के अलावा आपको अगर कोई दूसरा ऑफिस का काम करना है या दूसरा काम करना है, तो उसके लिए हमको शहर में आना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग, गांव के जो लोग होते हैं वो शहरों में इसलिए आते हैं कि वो अपना कोई काम देखते हैं, और शहर में कोई फैक्ट्री में या कोई ऑफिस में वो काम करते हैं, वर्कर बन जाते हैं। तो इसके लिए फिर वो बार बार गांव से आना जाना करते नहीं है, वो परमानेंटली शहर में या तो किराए लेके रहते हैं, या किराए अपना मकान रह करके वो शहर में रहने लगते हैं, इसलिए उनका परिवार छोटा होता है। दूसरा, कई बार इकोनॉमिक कंडीशन में भी बहुत बड़ा परिवार है, तो परिवार में बहुत खर्चे हो रहे हैं, तो उसको संभालने के लिए भी फिर क्या करते हैं कि हर लड़के का वो अपनी अपनी फैमिली के हिसाब से उनको अलग कर दिया जाता है। दूसरा, कई बार कई लोगों के घर छोटे हो जाते हैं, परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो छोटे मकान की भी वजह से भी उनको घर में अलग अलग रहना पड़ता है, फिर वो अलग अलग मकान में रहने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे कारण होते हैं कि हम अलग अलग रहते हैं और छोटे परिवार में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अडॉप्शन की। बात करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो ऐसी कंडीशन में या तो अपने ही परिवार वालों से, कहीं चाचा से, मामा से किसी का बच्चा अपनी गोद ले लेते हैं। एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना बच्चे को। वो भी फिर क्या करते हैं, जो बच्चा गोद लेते हैं उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं। ठीक है ना, और फिर वो अच्छा बनता है। ठीक है,
तो इसके लिए वो हो सकता है कि या तो वो अपने परिवार वालों से ही कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले, या फिर वो जैसा आपने देखा होगा अनाथ आश्रम वगैरह होते हैं, वहाँ से वो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। तो अडॉप्शन क्या है? अडॉप्शन लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू एनी चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। किसी भी बच्चे को अगर आप कानूनी रूप से प्रोटेक्शन दे रहे हो, यानी आप उसकी देखभाल कर रहे हो, तो अडॉप्शन कहलाता है। इसके लिए कई सारे सेंटर्स होते हैं, वहाँ से बच्चों को लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक आता है कि जेनेटिक और इनहेरिटेड कैरेक्टर। देखो, कई बार आपने घरों में देखा होगा कि चाचा का लड़का, मामा का लड़का या जो भी है, वो उनकी जो शक्ल सूरत है, आँखें, नाक, मुंह, वो उनके पेरेंट्स से मिलती जुलती हुई होती है। या कजिन ब्रदर जो होते हैं, वापस में उनके आँख, नाक, मुंह मिलते हैं। हाँ भैया, अच्छी है, ये तो इस परिवार का लड़का है, ये इसका चेहरा तो उसके पापा जैसा है, इसकी आँखें वैसी हैं। तो हमारा जो कैरेक्टर्स होते हैं, आँख, नाक, बालों का रंग, लंबाई, हमारे बोलने का अंदाज, ये सब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनसे मिलता जुलता होता है। तो इस तरह से ये जो हमारे जो कैरेक्टर है, जैसे आँखों का हमारे पेरेंट्स से मिलना, मुंह का, नाक का, हमारे शरीर के जो ऑर्गन है उनका हमारा जो कंपेरिजन अगर हम करते हैं तो पेरेंट्स से मिलता जुलता है। इन करेक्टर्स को हम कहते हैं हेरेडिटी करेक्टर या इनहेरिटेड करेक्टर। वो करेक्टर यानी वो रंग रूप जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, उन करेक्टर्स को हम इनहेरिटेड करेक्टर या जेनेटिक करेक्टर कहते हैं। तो दोज करेक्टर विच passes पेरेंट्स टू their चिल्ड्रन आर कॉल्ड जेनेटिक करेक्टर। तो वो लक्षण जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, उन्हें हम जेनेटिक करेक्टर कहते हैं। जैसे अवर आइज, हमारी आंखें हमारे पेरेंट्स के जैसी, या तो मम्मी जैसी हो, पापा जैसी होगी, दादा जैसी होगी। हेयर, बालों का कलर, फेस लुक, फेस दिखने में कैसा है, अवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो हमारे दादा या परदादा से मिलता जुलता होता है। तो सबसे पहले देखो, जॉन ग्रेगर जो मेंडल थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जॉन ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि हमारा जो चेहरे का या बालों का जो कलर होता है वो हमारे पेरेंट्स की तरह क्यों होता है। तो इसलिए उनको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट होते, जॉन ग्रेगर मेंडल उनको, या ग्रेगर जॉन मेंडल उनको कहते हैं। उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नियम भी दिए थे, जो आप बड़ी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। उन्होंने बताया था कि क्यों हम अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, और पेरेंट्स जैसे होते हैं, पेरेंट्स जैसे नहीं भी होते हैं, अलग होते हैं। तो इसका कारण उन्होंने बताया था। और हमारे इंडिया में भी डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी थे, जो कि जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने भी ये जो हेरिडिटी करेक्टर है, जो करेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, उनके ऊपर उन्होंने काम किया था, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ जो है मिला था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको अपनी फैमिली के बारे में बताया कि फैमिली क्या होती है, फैमिली के टाइप क्या होते हैं, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। और न्यूक्लियर फैमिली होती है तो क्यों होती है, पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी, आजकल क्यों नहीं होती। और एडॉप्शन, बच्चे को गोद लेना, और जेनेटिक करेक्टर क्या होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये जो अपना पहला जो गवर्नमेंट बुक के हिसाब से जो अपना पहला जो कोर्स है, उसका पहला चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अब आप इसके क्वेश्चन से पढ़ना, और जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं उसको आप फिर से लर्न करना। ठीक है, बाय।